कहते हैं लिबास शख्सियत का आईना होता है, मगर छोटे बहू जी के लिबास के क्या कहने। इंज समझ लवो, कभी तू चूड़ा लगता है, कभी तू चंगड़ लगता है, कभी चपड़ासी लगता है, कभी तू डंगर लगता है। मतलब बहू जी का आईना इतना धुंधला है तो इसकी असल शख्सियत कैसी होगी। शुबाज के एक ही मटियाले से रंग की वर्दी देखकर लगता है कि जैसे मियाँ जी पिछले जन्म में सपेरे रह चुके हैं, जिसे सेहराओं की खाक छानने और सांपों के बिल्लों की खोज का शौक हो। बंदा पूछे इस क्राइम मिनिस्टर नु खाकी रंग पहनकर तू क्या ऊंट जैसे खूबसूरत जानवर के साथ अपना तकाबुल करता है। लगता जबकि ये कैंगरू भी नहीं। इस कैंगरू की पर्सनैलिटी भी इससे अच्छी है। झुग्गियों में रहने वालों को ड्रेसिंग सेंस है, लेकिन इस खुद साख्ता खलील जबरान को कख भी नहीं पता कि लाउना पाना किनू आखी दाए। कई लोग ते मियाँ जी नू वेख के परे परे हो जाते ने, नाक पर हाथ रख लेते हैं। फिर कल वाला जोड़ा पा के आ गया जे। मियाँ जी गरीब किसान के बेटे थे। बड़े बहू जी की तरह इनके अब्बा जान फैक्ट्रियों के मालिक नहीं थे, इसीलिए बचपन में कभी स्कूल यूनिफॉर्म नसीब ना हुआ। इन्होंने सोचा बड़ा होकर जब वजीर आजम बनूंगा तो आप अपना यूनिफॉर्म बनवाऊंगा, इसीलिए अब वो हर वक्त यूनिफॉर्म में रहते हैं। आप लोग समझते होंगे कि छोटे मियाँ के पास एक ही खाकी रंग की वर्दी है, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने ये रंग खाकी वर्दी वालों की मोहब्बत में बनवाया है, और एक नहीं कई कई हजार बनवाए हैं, ताकि हर फौजी भाई के साथ अलग अलग यकजहती दिखा सकें। ये वही अजीम लिबास है जिसे बेचकर मियाँ साहब ने इस अवाम की किस्मत बदलनी थी, इसके लिए आटा और चीनी सस्ती करनी थी। ये वही अजीम लिबास है जिसे बेचकर मियाँ साहब ने पेट्रोल की कीमतों में कमी करनी थी। ये वही अजीम खाकी लिबास है जिसे बेचकर अवाम को बिजली के बिलों में सब्सिडी देनी थी। सारा पाकिस्तान बस एक ही बात जानना चाहता है, और वो ये कि छोटे बहू जी ए दसो तुसी कपड़ियां दी सेल कदों ला रहे हो। कई गरीबां दा भला हो जाएगा। लगदा तुहाडे वास्ते लंडे विच एक वक्री थां लभनी पैनी है, जिथे तुहाडे कपड़ियां दी डेरी लगेगी, जिथे सिर्फ छोटे बहू जी दे कपड़े फरोख्त कीते जाणगे, ते इन्हां कपड़ियां तो जेड़ा पैसा मिलेगा उहनूं नवाज शरीफ दे इलाज ते खर्च कीता जाएगा, क्योंकि भरा दा भराव ते बहुत हक हुंदा है। सब तो पहला रिश्तेदार नूं ही सदका देना चाहिए है। शुबाज शरीफ ने एक जोड़ा सिलाबजद गान के लिए बेच दिया। इन्होंने ये कहकर वापस कर दिया कि पहला ही ओदे कोल एक जोड़ा वे, ओ भी सानू दे देगा ते पावेगा की। अल्लाह नूं मन्नो ते कन्नां नूं हथ लाओ मियाँ साहब। हुण ते तुहाडे कपड़ियां लई कई लोकां ने नफल मान ले ने कि मियाँ जी कपड़े बदलणगे ते फेर ही ईद मनावांगे। यकीन कर लो तुसी वजीर आजम बन चुके हो, हुण ते लिबास बदल लो। बाहर दे मुल्कां ने भी तुहानू आखना है मियाँ साहब पहले कपड़े बदल के आओ फिर साडे मुल्क वड़ना। शहबाज शरीफ ने पटवारियों के लिए 10 लाख नौकरियों का ऐलान कर दिया, और हाजिरी के लिए 5-5 पटवारियों और पटवारनों को अलग अलग सिग्नल की जगह बता दी है। किसी ने पूछा मियाँ जी तुसी ऐ की कीता। मियाँ जी कहते नौकरी मांगी थी, तुम लोगों की तालीम के हिसाब से तुम्हारे लिए यही बेस्ट नौकरी थी। 5-5 मिलकर एक सिग्नल पर कमाओ, खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ, क्योंकि वजीर आजम की नौकरी छोड़ने के बाद किसी ने मुझे कोई काम तो देना नहीं। जो कमाया वो तो कुकड़ी और सलमान उड़ा के ले गए हैं, बाकी जो कुछ बचा था वो आइन गैन ले उड़ी है। सच्ची पूछो ते कम मेरे कोल भी कोई नहीं रह गया। मेरे लिए भी एक ट्रैफिक सिग्नल खाली रखना, कल नू मैं भी कुछ खाना कमाना वे। मियाँ साहब फिकर ना करो, अवाम ते इंतजार विच है। तुसी एक बारी कुर्सी तो थल्ले ते उतरो, हथ पैर तोड़ ताड़ के लोकां ने तानू आप सिग्नल ते छड़ के आना जे। लोग भी मुल्क के बदतरीन हालात देखकर सोचने पर मजबूर हैं। पता नहीं इस कौम से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है जिसकी पादाश में शुबाज शरीफ जैसा नमूना इस कौम पर मुसल्लत किया गया है। जुर्म इस कौम कोलों ऐ होया वे कि इन्हां नू इमरान खान पचिया नहीं। लंबे लंबे माइका अगे एहो जे होके भरे गए कि अल्लाह ने नाशुक्री दी सज़ा विच एहो जिहा अजाब तुहाडे ते मुसल्लत कर दिता। हुण फरिश्ते भी कह रहे ने कि पास कर या बर्दाश्त कर। कंपनी के सारे नाकाम तजुर्बात एक साइड पर रख दिए जाएं, लेकिन शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने वाले साइंसदान को 21 तोपों की सलामी जरूर बनती है। कहाँ है वो अजीम अवाम जिसने इस शख्स को मुंतखब किया था? क्या कहा? कहीं नहीं। मतलब इन्हें इस पोस्ट के लिए स्टेज से उठा कर लाया गया है। शहबाज शरीफ डॉक्टर के बिना तो रह सकता है, मगर कैमरा मैन के बगैर नहीं, क्योंकि इन्हें हर वक्त ओवर एक्टिंग का कीड़ा तंग करता है, और कैमरे के बगैर एक्टिंग करके अवाम को अपनी परफॉर्मेंस से महरूम नहीं कर सकते ना। बेखारी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रोते हुए बताया कि बड़ी मुश्किल से जहर खाने के लिए पैसे जोड़ता हूँ, फिर जहर खरीदने से पहले घंटा पैकेज करा के किसी दोस्त मुल्क को फ़ोन करूँ तो वो यही समझते हैं कि मैंने मांगने के लिए फ़ोन किया है। मैं इन्हें कहता हूँ नहीं, मैंने मांगने के लिए फ़ोन नहीं किया, मगर वो फ़ोन मेरे मुंह पर बंद कर देते हैं। बेचारा वजीर आजम का घंटा पैकेज ज़ाया हो जाता है। शहबाज शरीफ ने कहा था मैं तारीख को पलट दूंगा। जब मैंने तारीख को पलट कर देखा तो खैरात निकला।
तब समझ आया इससे बड़ा जीनियस तो इस वक्त पाकिस्तान के लागे तागे भी नहीं मिलना। पिछले दिनों पाकिस्तान मैच जीत गया, बेचारा शुबाज इधर से उधर फिरता जा रहा था। वजीर मुशीर परेशान कि अब मियाँ साहब को क्या हो गया है। आखिर एक मुशीर ने रोकर पूछा, मियाँ साहब पाकिस्तान जीत गया है, आप परेशानी में इधर उधर क्यों फिर रहे हैं? ये तो खुशी की बात है। मियाँ जी ने कहा कि खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, मगर सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान की जीत की मुबारकबाद देने के लिए पहले IMF से इजाजत मांग लूं। मियाँ साहब मुतासरीन सैलाब के साथ भी 2 नंबरी करने से बाज नहीं आए। सिंध में शहबाज शरीफ ने चोर चोर के नारों से बचने के लिए और लोगों के इताब से बचने के लिए पहले जाली कैंप लगाए, फिर जाली मुतासरीन को बिठाकर वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई, अपनी लाजवाल अदाकारी के जोहर दिखाए। बिलावल ने बाल बिखेरे, थोड़ा सा रोने वाला मेकअप कराया, शहबाज ने भी फुल मेकअप कराया। दोनों ने दुखी किरदारों का स्वांग भरा। लाइट्स कैमरा एक्शन ऑन हुआ। इसके बाद जाली मुतासरीन के साथ अदाकारी के वो जोहर दिखाए गए कि पूरी टीम इस परफॉर्मेंस पर अशशकार उठी। इसके बाद सब कुछ उठाकर ले गए। कैंप और ट्रांसफार्मर जो आर्जी तौर पर लगाया गया था वो भी वापस लेकर चले गए। अवाम को इन्होंने बस छवल ही समझ रखा है। बड़े बाबूजी ने दाद लेनी होती थी तो अपना अंपायर और बॉलर रखकर मैच खेलते और फिर लूज बॉल्स पर छक्के चौके लगाकर खूब दाद देते। वैसे मियाँ जी तुसी भी वड्डे भाई तो गट नहीं हो, तुसी बस रंग ही लाए ने, खादा पीता कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। बाबूजी ने तो वजीर आजम की कुर्सी से मायूस होकर शेरवानी वाली दुकान पर मुलाजमत कर ली थी। वो तो भला हो जरदारी ने इनके लिए सीट खरीदी और मियाँ साहब को असली शेरवानी तक पहुँचाया। मियाँ साहब जब वजीर आला थे तो इन्होंने लाहौर पर बहुत पैसा लगाया, बल्कि पूरे पंजाब का पैसा लाहौर पर लगा दिया, क्योंकि वो कह बैठे थे कि मैं लाहौर को पेरिस बनाऊंगा। इन्होंने मेट्रो बनाई, इन्होंने ओरिएंट ट्रेन बनाई और अब इसी का नतीजा अवाम हर साल अरबों रुपए का टैक्स ओरिएंट ट्रेन पर दे रही है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मियाँ साहब आज तक अपने बनाए पुलों के नीचे से नहीं गुजरे, क्योंकि इन्हें खतरा है कि ये पुल इनके ऊपर ना आ जाए। मियाँ साहब पिछले 5 माह से इस अवाम को अपने मुश्किल फैसलों से मुश्किल में फंसाए हुए हैं। इन्होंने हुकूमत हासिल करने के लिए बेहिसाब बूट पॉलिश किए। इन्होंने लंदन और पाकिस्तान के दरमियान फासलों को खत्म कर दिया। इन्होंने महंगाई को मुश्किल फैसलों की कोकेन में लपेटकर अवाम की हलक से उतारा। पाकिस्तान की इंतहाई खुशकिस्मती, इन्हें 30 साल तजुर्बाकार हुक्मरान मिले। जी हाँ, 30 साल के तजुर्बाकार, और एक नहीं इकट्ठे 13 जमातों का साथ मिला, जिन्होंने इमरान खान की महंगाई का गम लोगों के दिलों से दो डाला। इमरान सरकार के दौर में डॉलर 180 रुपए था, तजुर्बाकारों ने इसे 232 तक पहुंचा दिया। इमरान सरकार के दौर में पेट्रोल की इंटरनेशनल कीमत $1700 थी और वो 150 लीटर तेल दे रही थी। इनके दौर में पेट्रोल $800 पर आ गया है और तजुर्बाकार इसे 236 लीटर पर बेच रहे हैं। तालियां। इमरान सरकार ने तख्त छोड़ा तो रिजर्व्स में $16 बिलियन मौजूद थे, जो तजर्बाकारों ने 8 बिलियन तक पहुंचा दिया है। अब ये ना पूछिएगा कि आखिर ये सारा पैसा कहाँ गया, इश्तिहारों पर, दौरों पर, खुशामदों पर या फिर लोटे खरीदने पर। इमरान सरकार बिजली का 1 यूनिट 16 रुपए में दे रही थी, आज ये यूनिट सारे टैक्स डालकर 54 रुपए का हो चुका है। लोगों के पास बिजली के बिलों के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए लोग अपना जेवर बेचकर बिजली के बिल भर रहे हैं। ये लोग तो कहते थे कि पेट्रोल 70 रुपए होना चाहिए, मगर इन्होंने इसे दुगना 3 गुना बढ़ा दिया। इस पर इल्जाम कि ये सब कुछ इमरान खान कर गया है। जी बिल्कुल, आपके दौर में 30 सालों में मुल्क के तूलो अर्ज में दूध और शहद की नहरें बह रही थी। इमरान खान ने सारा दूध और शहद खत्म कर दिया। आपने तो मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन बनाकर लोगों के दिमागों से खूब खेल खेला है। अरबों रुपए के टैक्सेस का टीका इन्हें हर साल लगता है, मगर वो ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो की सैर करके खुश हो लेते हैं। मियाँ जी, आपके लिए दाद तो बनती है। आपने बड़ी ही मेहनत से पाकिस्तान की चलती चलाती हुकूमत को गिराया और अब इसे माशी तौर पर बदहाल करके पूरे मुल्क में फिर कर स्पीड तो मनवा ली, मगर लानत भी खूब कमाई है। हमारा मुल्क जितना मर्जी पसमानदा और तरक्की पजीर सही, लेकिन यहाँ का बच्चा पहनने और ओढ़ने के फन से वाकिफ है। मगर इस जोकर नु जगह सही करान दे अलावा औंदा की है। छोटे बोजी पाकिस्तान का बच्चा जी शौर है, इसे अच्छे बुरे की तमीज है और इस घोड़े के अस्तबल की रखवाली करने वाले हुलिये के आदमी को ये तक पता नहीं चलता कि गल किथों करनी ते केड़ी करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।